हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत में प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जय सुर भारती। इसमें वाणी की देवी माता सरस्वती के जय जयकार की हुई है। वाणी वंदना गीति इयम सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति रियम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। यह एक वंदना गीत है। इयम यानी यह एक वंदना गीत है जो कि सरल व सरस यानी रस से युक्त, स प्लस रस, सरस्वती वंदना गीत है। इसमें कवि पुंगवेन यानी कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य ने इसको रचा है, या डॉक्टर श्री हरिराम आचार्य के द्वारा ये रचित है। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता। यह 1966 ईस्वी में रची गई थी। बसंत बहार रागेन उपनिब्दा। यह जो वंदना गीत है यह बसंत बहार राग में लिखा गया है, निब्द है। मधुछंदा इख्यात ग्रंथे संकलिता। और मधुछंदा नामक ग्रंथ में यह संकलित है। लोके बहुश्रुता च इयम गीति व। लोक में यह संसार में बहुत ही प्रचलित वंदना गीत है। वस्तुतः कव्य आद्या गीति रचना। वस्तुतः यह कवि की प्रथम गीत रचना है, पहली गीत रचना है। या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रचारिता च। यह जो वंदना गीत है यह बहुत जगह पर प्रकाशित हुआ है, बहुत सी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है, और रेडियो पर जो आकाशवाणी होती है उसमें भी यह प्रसारित किया गया है, और दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया गया है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। यह भारती यानी सरस्वती देवी की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रस युक्त प्रार्थना का गीत कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया है। सन 1966 में रचित यह गीत वसंत बहार राग से निबद्ध मधुछंदा नाम के ग्रंथ से संकलित है, और लोक में सुप्रसिद्ध, वास्तव में कवि की प्रथम गीत रचना थी, जो कि अनेक जगह पर प्रकाशित, आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रसारित व प्रचारित भी की गई है। जय सुर भारती का पहला छंद है। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणा ते गच्छाम। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे देवी सरस्वती। सुर भारती यानी सरस्वती। हे सरस्वती देवी, आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमाम, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हमारा प्रणाम है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे ब्रह्ममयी शब्दों की देवी स्वामिनी, हे ब्रह्ममयी शब्दों की स्वामिनी, आपकी जय हो। शरणा ते गच्छाम, हम आपके शरण में आ रहे हैं। हमें अपने शरण में लेकर और हमें ज्ञान दीजिए। तो इस दोहे का सीधा सा एक अर्थ है कि हम जो है, कवि जो है वो देवी सुर भारती की जय जयकार कर रहे हैं और उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर बताया है कि जो स्वर की देवी है, जो ब्रह्ममयी स्वर की देवी है, उन्हें प्रणाम किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि हमें भी अपनी शरण में ले लो और हमें भी ज्ञान दीजिए। दूसरा छंद है। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि भरना। हे देवी, तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो, यानी कि हे देवी, तुम्हारी शरण में जो भी आता है तुम उसको आश्रय प्रदान करती हो। त्रिभुवन धन्या यानी कि आप
तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में सबसे बढ़कर हो। सुर मुनि वंदित चरणा, हे देवी, सुर यानी देव और मुनि यानी ऋषि मुनि भी आपके चरणों में वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, श्रृंगार आदि नवरसों में, 9 रस होते हैं ना, हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं। तो श्रृंगार, हास्य, माधुर्य आदि नवरसों से मधुर, माधुर्यमयी, मधुरा यानी माधुर्यमयी कविता के माध्यम से होने वाली माधुरी मुस्कान वाली और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। तो यहाँ पर देवी सरस्वती की वंदना के साथ साथ उनके गुणों का बखान किया गया है कि वो कैसी है और कैसी दिखती है। तो इसमें बताया गया कि हे देवी, आप तीनों लोकों में, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। जो भी आपकी शरण में आता है, यानी कि जो भी आपको प्रणाम करता है, आपकी शरण में आता है, आप उसको ज्ञान से भर देते हैं, आप उनको ज्ञान देते हैं। सुर और मुनि, सुर यानी देवतागण और मुनि यानी ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके चरणों में वंदना करते हैं। और 9 रसों से युक्त, नवरस यानी 9 रसों से युक्त माधुर युक्त कविता के रूप में आप हो और आपके मुख पर हमेशा एक मुस्कान रहती है और आप सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। तो इन दोनों छंदों में हमने सुर भारती यानी देवी सरस्वती की वंदना की है। पहले वाले छंद में हमने उनको प्रणाम करके, उनके चरणों में प्रणाम करके उनको अपनी शरण में लेने के लिए कहा है कि हमें अपनी शरण में लीजिए। दूसरे छंद में उनके गुणगान का बखान किया है कि आपकी शरण में जो भी आता है आप उसको शरण देते हैं और उनको ज्ञान देते हैं और आप तीनों लोकों में सबसे धन्य हैं। देवता और मुनि, ऋषि मुनि भी आपके चरणों में वंदना करते हैं। आप नव रसों में और माधुर्यमयी कविता के रूप में हैं और आप के मुख पर एक सुंदर सी मुस्कान रहती है और आप आभूषणों से सुसज्जित हैं। तो बच्चों, आपको दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। आप इन दोनों को पढ़िए और अच्छे से, ठीक है। आगे के श्लोक जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।